आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली पूरा ही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ, बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन 1 इज गिवन एज कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हुए। स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए, अगर किसी ने पहले के वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के तो पहले जाके देखो, चैनल में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट ही बना रखी है। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स हमें दिए गए, इसकी हेल्प से हमें बनाना है ट्रूथ टेबल। चलो शुरू करते हैं हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन। ये पहले मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉलम्स और रोज कितने बनेंगे हर एक के लिए। नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स है गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में, कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। तो इसमें 1 और 2 मतलब P और Q दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, प्लस लॉजिकल कनेक्टिविटीज देखेंगे 1 2 3 तीन लॉजिकल कनेक्टिविटीज है। कोई भी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड कनेक्टिविटी रिपीट नहीं हुआ है, तीन को एज इट इज रखेंगे। 2 + 3 विल गिव मी 5। ये हो जाएगा 5, मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं हर एक को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। P टोटल 5 कॉलम्स बनेंगे। ओके, और टोटल कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स है? दो। P और Q ये दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। 2 रेज टू नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट दैट इज 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। चार रोज बनेंगे। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा कॉलम्स को नाम दे देते हैं। पहला कॉलम होगा P, सेकेंड कॉलम होगा Q, ये तो बाय डिफॉल्ट रहते हैं दोनों। देन P इम्प्लाइज Q, एक एक सॉल्व करते जाएंगे। ये सॉल्व हो गया। देन अभी मैं अंदर ये बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये वाला बन गया। और फिर पूरा आ जाएगा, दैट इज P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, सो ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो मैंने पहले के वीडियोस में बता रखी है, वो एक बार जाके चेक कर लो ताकि आज आसानी हो पढ़ने में। क्योंकि चार ये होने वाले हैं रोज। P और Q के लिए TTFF का फंडा था जो हमने देखा था पहले ही। TTFF, यहाँ पे लाइंस बना देता हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो रहने दो लाइंस फिलहाल के लिए। TTFF, TTFF, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा TF। P इम्प्लाइज Q, पहला कौन सा कॉलम है? P, दूसरा कॉलम है Q। इम्प्लीकेशंस के लिए TF होता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, अदरवाइज आंसर ट्रू होगा। अगर दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू नहीं है, तो फॉल्स होगा आंसर, अदरवाइज ट्रू होगा। ओके, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो मेरा आंसर भी फॉल्स। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू, क्योंकि पहला ट्रू नहीं है। दोनों भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू। ओके, इम्प्लीकेशन का समझा। अभी देखना है P इम्प्लाइज की Q एंड Q। ओके, उसके पहले का एक स्टेप हमारा छूट गया। कॉलम्स को नंबर दे दो 1 2 3 4 और 5। ये कॉलम्स को नंबर देना क्यों जरूरी है, बाद में क्वेश्चन 2 में समझेगा। ओके, P इम्प्लाइज Q एंड Q मतलब थर्ड कॉलम P इम्प्लाइज Q एंड Q, इसमें थर्ड और सेकंड में एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज करना है। एंड क्या था हमारा? चॉइस ऑफ ट्रू था, मतलब अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। ओके, लेट्स गो। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दूं। ओके, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो आंसर मेरा ट्रू होगा। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। ओके, अभी P implies Q एंड Q मतलब फोर्थ कॉलम implies P फर्स्ट कॉलम दैट इज P।
मतलब 4 implies 1, सो पहला कौन सा कॉलम होगा हमारा, फोर्थ कॉलम होगा। सो इम्प्लीकेशन के लिए क्या था, टी एफ इक्विवेलेंट टू एफ। सो पहला ट्रू है, ओके इसके लिए रेड वाला लेता हूँ। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, सो आंसर मेरा ट्रू ही होगा क्योंकि दूसरा फॉल्स होना चाहिए। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर मेरा ट्रू ही होगा। नेक्स्ट, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। और लास्ट वन, पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर मेरा ट्रू होगा। सो हमारा फाइनल क्या आ गया, टी टी एफ टी। सो ट्रूथ टेबल को हमने बना दिया। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो इसका पहले तो कॉलम नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आए। एक, दो, दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स थे। और 1 2 3 4, चार लॉजिकल कनेक्टिविटीज थी, तो 2 + 4 = 6। मतलब 6 मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए और 6 कॉलम्स है। और नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, ये था कॉलम्स का पार्ट। अभी रोज कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, 2 नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स, दैट वाज ट्रू 2। सो 2 आ जाएगा मेरा 4। सो लेट्स गो। चार कॉलम्स, चार रोज और 6 कॉलम्स। सो एक एक कॉलम को नाम दे देते। सो पहला तो आएगा, ओके ये दूसरे पेन से लिखता हूँ। पहला तो आएगा P, दूसरा आ जाएगा Q, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा निगेशन Q। निगेशन Q के बाद एक एक को सॉर्ट करते जाएंगे। सो P एंड निगेशन Q, नेक्स्ट इज P implies Q, एंड नेक्स्ट इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन, दैट इज P एंड निगेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन ऑफ P implies Q। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि चार कॉलम्स है, सो T T F F, एंड Q के लिए आएगा TF TF। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो स्टेटमेंट्स के लिए हो गए। निगेशन Q मतलब Q में अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा। सो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, पी एंड निगेशन क्यू मतलब किसको किसको देखना है, कॉलम नंबर 1 को और कॉलम नंबर 3 को, उन दोनों में एंड ऑपरेशन लगाना है। एंड मतलब क्या था हमारा, चॉइस ऑफ ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू तो ट्रू। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो आंसर मेरा ट्रू होगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। समझा। अभी P implies Q, P implies Q क्या कैसे करेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। P पहला है, Q दूसरा है, सो पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो आंसर मेरा होगा ट्रू, क्योंकि दूसरा फॉल्स होगा तो ही आंसर फॉल्स होगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो आंसर मेरा ट्रू ही आएगा क्योंकि P implies Q था। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। P and negation Q, double implication P implies Q। P and negation Q, डबल इम्प्लीकेशन P implies Q, मतलब फोर्थ और फिफ्थ को देखना है हमें। ये डबल इम्प्लीकेशन का क्या था, अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। सो यहाँ पे है फॉल्स और यहाँ पे है ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स। ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, मतलब दोनों सेम है तो आंसर ट्रू। दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स, दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स। सो मेरा आंसर आया FT FF। एक मिनट, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये मिटा देता हूँ मैं बस, छोड़ो ये बाद में कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन नाउ। ठीक है, सो P, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉलम नंबर्स डाल देते 1 2 3 4 5 6। सो कैलकुलेशन कर देते कॉलम्स का और रोज का 1 2 3। सो 3 प्लस 1 2 3। 3 प्लस 3 गिव मी 6। सो 6 कॉलम्स हमने ऑलरेडी बना दिए। सो 2 रेस टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने थे, 3 स्टेटमेंट्स थे, तो 2 रेस टू 3 दैट विल बी 8। सो 8 रोज होने चाहिए। सो क्योंकि 8 रोज है तो क्या करना है हम बताते हैं। पहले कॉलम्स के नाम लिख लेते। पहला आएगा P, दूसरा आएगा Q और तीसरा आएगा R। इंडिविजुअल लिख लिया। देन ब्रैकेट वाले लिख लेते P एंड Q और R लिख लिए। उसके बाद इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन दैट इज P एंड Q, डबल इंप्लीकेशन ऑफ Q और R। ओके, सो लेट्स गो। क्योंकि अभी 8 है सो टी 4 बार टी 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, और 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 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 मतलब अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। सो पी एंड क्यू मतलब ये दोनों के बीच में देखना है। ठीक है, सो ओके। एंड था चॉइस ऑफ ट्रूथ, मतलब दोनों ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक काम करते हैं। एक मिनट, हम इसमें लाइंस बना देते, थोड़ा सा टेबल्स अच्छे से बना देते। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो लेट्स गो। अब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली दिखेगा। सो ओके, सो 4 कॉलम्स थे। सो टी टी एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। सो पी एंड क्यू मतलब चॉइस ऑफ ट्रू। सो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो आंसर मेरा ट्रू ट्रू ट्रू। सो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है यहाँ पे तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। इधर ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, सो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। यहाँ पे भी फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स, मतलब दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। क्यू और आर है, और के लिए होता है चॉइस ऑफ फॉल्स, मतलब अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। ओके, सो लेट्स गो। ये वाला देखते हैं दूसरे पेन से। और है क्यू और आर। ओके, ट्रू है, और के लिए गया था दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ट्रू है फॉल्स है, दोनों फॉल्स नहीं है सो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू, और यहाँ पे दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है सो आंसर मेरा होगा फॉल्स। ओके, अभी 4 और 5 पी एंड क्यू और क्यू और आर के बीच में डबल इंप्लीकेशन है, मतलब अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होगा अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। सो ट्रू ट्रू दोनों सेम है सो ट्रू, ट्रू ट्रू दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम है ट्रू, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम है ट्रू। ओके, सो आंसर मेरा आया टी टी एफ टी एफ 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 टी। ओके, ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। सो कॉलम्स निकालते, 1 2 3, 3 लॉजिकल स्टेटमेंट्स प्लस 1 2 3 कनेक्टिविटीज, सो 6 आ जाएंगे।
1 2 3 4 5 6, सो 6 कॉलम्स। सो पहला आएगा P Q R, तीनों तो फिक्स है। देन आ जाएगा ओके, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर दे, Q एंड R, देन Q एंड R का निगेशन, एंड देन P implies Q एंड R। ओके, सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया। P implies निगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 वाला है तो इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हम लोग ये करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो चार ट्रू, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, अल्टरनेटली चलेंगे, एंड देन ट्रू फॉल्स अल्टरनेट। ओके, सो अभी क्यू एंड आर है, मतलब एक ट्रू है, दूसरा ओके। एंड के लिए क्या था, चॉइस ऑफ ट्रू था, मतलब दोनों ट्रू तो आंसर मेरा ट्रू होगा। सो ट्रू ट्रू, सो आंसर मेरा आएगा ट्रू। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स होगा। दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स होगा। दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, मतलब इसका कॉलम नंबर 4 का आएगा निगेशन। सो अगर ट्रू है तो आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, P implies निगेशन Q एंड R, मतलब कॉलम नंबर 1 implies कॉलम नंबर 5। सो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5 के ऊपर हम ध्यान देंगे। किसके किसके ऊपर ध्यान देना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5 के ऊपर। ओके, ठीक है। सो इम्प्लाइज मतलब टी एफ, तो आंसर मेरा एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर एफ फॉल्स। सो ये ट्रू है। ओके, इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। ओके, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। ट्रू है, ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। टी टी ट्रू आएगा। टी टी ट्रू आएगा। एफ, ये तो सारे ही ट्रू आएंगे क्योंकि फॉल्स से ही स्टार्ट हो रहे, क्योंकि फॉल्स से ही स्टार्ट हो रहे, पहला ट्रू होना चाहिए। समझा? सो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है एफ, पहला एफ, बाकी सारे ट्रू। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। ठीक है, अभी कॉलम्स देखते हैं कितने आएंगे। 1 2 3, एक्चुअली रिपीट हो रहे, 1 2। सो कॉलम्स क्या आएगा, 2 प्लस 1 2 3 4 5, 2 plus 5, that will give me 7। so 1 2 3 4 5 6 and 7, कॉलम्स के नाम लिख लेते हैं। पी क्यू, इसको थोड़ा मैं ऊपर वाले को रफ करता हूँ, सिंप्लिसिटी हो थोड़ा पढ़ने में। ओके, सो पी पी क्यू, निगेशन पी, निगेशन क्यू, देन पी और निगेशन क्यू, वो होने के बाद P और निगेशन Q and Q, and then negation P और negation Q and Q। ओके, सो ये इसके लिए तो टेबल्स नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये हो जाएगा इसके अंदर उल्टा, बहुत बड़ा टेबल है। सो क्योंकि दो ही है तो टी टी एफ एफ से काम हो जाएगा, टी एफ टी एफ आ जाएगा। निगेशन पी मतलब पी में जो भी है उसका उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। पी और निगेशन क्यू मतलब
और चॉइस ऑफ और मतलब क्या होता है चॉइस ऑफ फॉल्स। सो पी और निगेशन क्यू मतलब फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में लगाना है। सो टी एफ दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। टी टी दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा। एफ एफ दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। एफ टी दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा। ओके। सो अभी एंड फिफ्थ और क्यू मतलब सेकेंड और फिफ्थ के बीच में एंड लगाना है। सो दूसरा पेन यूज करता हूँ। दोनों फॉल्स दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। ओके। अभी निगेशन पी एंड हमारा सिक्स्थ वाला कॉलम। सो निगेशन पी मतलब ये वाला एंड सिक्स्थ वाला कॉलम हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। निगेशन पी और ये सिक्स्थ वाला कॉलम इसके बीच में हमें देखना है। सो ठीक है देखते हैं इसके लिए ग्रीन पेन यूज करता हूँ। सो निगेशन पी एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू। सो यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। फॉल्स फॉल्स दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। ट्रू फॉल्स दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। ट्रू फॉल्स दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा आएगा फॉल्स। सो आंसर क्या आया हमारा सारे फॉल्स। और अगर थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं याद करो। आएगा आगे आएगा क्या बोलते हैं याद करो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ टेबल को। चलो बाद में ही कर देंगे टाइम नहीं है अपने पास वीडियो लंबा बनता है ना। चलो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है। ओके। सो लेट्स गो। कॉलम्स कितने बनेंगे 1 2 दो ही है। सो 2 प्लस दो स्टेटमेंट्स थे और कनेक्टिविटीज देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 2 + 7 9। कॉलम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ तो रिपीट भी हो चुका होगा नहीं तो हमारा भी गलती हो रहेगा हुआ रहेगा। चेक करते हैं हम लोग 1 मिनट। सॉरी। ओके। सो लेट्स गो। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ पहले हम देखते हैं डाल के कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने साथ ही बनाए हम लोग देखते हैं। सो पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू। अभी मैंने एक चीज पहले भी बोला था कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं देखो। सो निगेशन क्यू रिपीट हो रहा है। निगेशन पी रिपीट हो रहा है। सो मतलब दो चीजें रिपीट हो रही है। सो इसमें से -2 भी करो तो कितना आएगा 7। सो मैंने बराबर से कॉलम्स रखे। ठीक है। ठीक है। सो अभी निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू आएगा। निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड negation q implies negation p। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्योंकि दो ही है सो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। निगेशन p मतलब आ जाएगा एफ एफ टी टी। निगेशन q आ जाएगा एफ टी। निगेशन p implies निगेशन q। ओके। सो निगेशन p मतलब ये वाला कॉलम सॉरी निगेशन p मतलब ये वाला कॉलम implies निगेशन q मतलब ये वाला कॉलम। ओके। इम्प्लाइज मतलब टी एफ एफ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स। सो पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है सो आंसर मेरा ट्रू आएगा क्योंकि पहला ट्रू होना चाहिए। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू आंसर ट्रू होगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स होगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो आंसर ट्रू होगा। निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अभी ये वाला मैं मिटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा कि गड़बड़ क्या होता है यूजुअली। अभी निगेशन क्यू पहला है निगेशन पी बाद में मतलब इसको पहले कंसिडर करना है इसको सेकंड। सो पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है तो आंसर मेरा ट्रू ही आएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है सो यहाँ पे मेरा आएगा फॉल्स। इसके लिए ट्रू आया था इसके लिए फॉल्स आया था क्यों देखो क्योंकि फॉर फिफ्थ कॉलम पहला फॉल्स था और फॉर सिक्स्थ कॉलम पहला आ रहा है ट्रू। ओके। सो थर्ड वन पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। इसके ट्रू पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सो आंसर विल बी ट्रू।
अभी एंड लगाना है फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में। एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू, दैट इज दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। सो ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। ओके। Okay, so let's check if this correct or not. I think it's correct. Let's move to the next question. Seven. Okay, so let's go. So T T F F T F T F negation P, that is F F T T. Q implies P था, Q और P था, मैंने गलती से negation P लिख लिया था। So T T आंसर T होगा, F T आंसर T होगा, T F आंसर F होगा, F F आंसर T होगा। सो निगेशन P implies Q। सो निगेशन P और Q को ओके वो देखते हैं। ठीक है, निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज दोनों सेम तो आंसर ट्रू, दोनों डिफरेंट तो आंसर फॉल्स। सो निगेशन P और Q, सो दोनों डिफरेंट है आंसर फॉल्स, दोनों सेम है आंसर ट्रू, दोनों सेम है आंसर ट्रू, दोनों डिफरेंट है आंसर फॉल्स। ओके, अभी और ऑपरेशन यूज करना है बिटवीन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, मतलब फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। और मतलब चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू। सो चारों आ गए ट्रू। ठीक है, सो दिस इज आवर सेवेंथ का आंसर। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, सो ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड करते हैं पहले तो। 1 2 3 स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, सो 3 प्लस कनेक्टिविटीज देखते हैं। 1 2 3 4 5, सो 3 + 5 विल गिव मी 8। सो 8 कॉलम्स होने चाहिए, चेक करते हैं 8 कॉलम्स है कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 कॉलम्स है। तो पहला आएगा P, एक मिनट ये ऊपर वाले को हम हटा देते हैं। पहला आएगा P, दूसरा आएगा Q, देन R, निगेशन वाला है क्या, कुछ नहीं है, सो देन Q इम्प्लाइज R, देन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, उसके बाद आएगा P एंड Q, देन आएगा P एंड Q इम्प्लाइज R, एंड उसके बाद आएगा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, डबल इम्प्लीकेशन P एंड Q इम्प्लाइज R। ओके, सो ओके, लेट्स गो फर्दर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। टेबल्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टी 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 एफ 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 डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ। ट्रूथ टेबल के लिए प्रैक्टिस बहुत लगेगा। ओके, सो क्यू इम्प्लाइज आर है, सो सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड है। सो ठीक है, टी एफ एफ होता है, सो पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स है ट्रू आएगा। टी 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 आएगा, टी एफ एफ आएगा, एफ टी टी आएगा, एफ एफ टी आएगा। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, सो टी टी एफ, ठीक है देखते हैं, चलो नेक्स्ट। P implies Q implies R है, सो P implies Q implies R है, मतलब फर्स्ट implies 4 है। सो T T T
टी एफ एफ टी 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 एफ टी टी ट्रू ही आएगा, एफ एफ ट्रू आएगा, एफ टी ट्रू आएगा और एफ टी ट्रू ही आएगा। अभी पी एंड क्यू देखना है। सो टी टी चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, नहीं है फॉल्स, नहीं है फॉल्स, फॉल्स। ओके, वी पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर करना है, मतलब 6 इम्प्लाइज 3। सो टी 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 आएगा, टी एफ एफ आएगा। दूसरा पेन यूज करता हूँ, दूसरा पेन यूज करके लिखते हैं। सो टी 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 एफ 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 टी ट्रू आएगा। एफ वाले सारे स्टार्ट हो रहे, सो ये सारों का ट्रू ही आएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द नेक्स्ट वन। पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर मतलब फिफ्थ वाला, डबल इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर दैट इज सेवेंथ वाला। ओके, मतलब हमें फिफ्थ डबल इम्प्लीकेशन ऑफ सेवेंथ वाला देखना है। सो चलो देखते, येलो वालों पे फोकस करो। सेवेंथ डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स। सो ट्रू 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 ट्रू। ओके, सारे ट्रू आ रहे, सो इसके आगे सारे ट्रू। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ठीक है, सो कॉलम्स कितने आएंगे? 1 2 3, तीन स्टेटमेंट्स प्लस 1 2 3, थ्री कनेक्टिविटीज दैट इज 6, 6 कॉलम्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी तो याद रह गया होगा, अगर पी क्यू आर 3 आता है, पी क्यू आर 3 आता है तो 8 कॉलम्स बनेंगे। सो इसको पहले कॉलम्स के नेम लिख लेते हैं। सो पी क्यू आर, देन आएगा क्यू एंड आर, देन आएगा निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, एंड देन पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। ओके, कॉलम्स बना लेता हूँ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7। Okay, so let's get started. So T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F। ओके, सो Q एंड R देखना है। so, एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स। ओके, देन निगेशन ऑफ क्यू एंड आर मतलब इसका निगेशन, सो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, अभी P इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड आर मतलब P इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड आर मतलब 1 इम्प्लाइज 5। सो T F F T T T चेक करते जाओ, T आएगा ट्रू आएगा, सारे के नीचे ट्रू ही आएंगे, मतलब पहला फॉल्स बाकी सारे ट्रू। ओके, ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। फाइंड करो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे। चलो, सो 1 P Q R तीन लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, प्लस 1 2 3 4, 4 कनेक्टिविटीज, टोटल 7 कॉलम्स बनेंगे। सो 1 2 3, मैंने कॉलम्स पहले से ही बना रखे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, सो चलो ऊपर वाला थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते दिखने के लिए। अच्छा, गड़बड़ करते रहता हूँ मैं भी थोड़ा नया हूँ ना।
सपोर्ट करते रहो प्लीज, आप ही के लिए तो बना। सो पी क्यू, निगेशन क्यू आएगा, देन सॉरी आर छूट गया ना हमारा, सो आर निगेशन क्यू, देन आएगा पी और निगेशन क्यू, देन आएगा आर एंड पी, देन आएगा पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी। ओके, सो टेबल्स बना लेते, 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, ये जल्दी हो गया आजकल, ये वाला कुछ छूट तो नहीं ना गया, छोटा छोटा बना है। चलो देखते। सो टी टी, टी टी, एफ एफ, एफ एफ, सही है। सो टी टी, एफ एफ, टी टी, एफ एफ, और ये अल्टरनेट टी एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ। ओके, निगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा, सो एफ एफ, टी टी, एफ एफ, टी टी। ओके, सो पी और निगेशन क्यू मतलब चॉइस ऑफ फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, पी और निगेशन क्यू। सो दोनों फॉल्स नहीं है, सो आंसर मेरा होगा ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, ट्रू। दोनों फॉल्स है, आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स है, आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं है, सो आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू। चेक करो आप भी, मुझे तो अभी ध्यान देख के ही पता चल रहा है। आर एंड पी, सो आर एंड पी, आर एंड पी दूसरा पेन यूज करता हूँ। आर और पी के लिए एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू है, सो दोनों अगर ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। ओके, ठीक है। सो दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं, ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स है मतलब दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। अभी पी और निगेशन क्यू मतलब 5 implies 6 है, 5 implies 6, तो टी एफ एफ का फंडा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर आएगा ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स। ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। सो टी टी एफ एफ। नेक्स्ट का क्या आया, क्वेश्चन 110 का, टी एफ, टी एफ, टी टी एफ एफ। ओके, टी एफ, टी एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ, टी एफ, टी टी एफ एफ। सो दैट वाज माय, एक मिनट, हाँ ओके। So this was my question number 1 from exercise 1.2. होप सबको समझा रहेगा। आंसर सारे ही करेक्ट है, अगर गलती से कुछ मिस्टेक है तो माफ कर देना, कुछ मिस्टेक है तो कमेंट में ये कर देना, उसका करेक्टेड वर्जन ऑफ वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो सॉरी फॉर द एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी तो पढ़ने का मौका दो, अच्छा चीज़। हाँ, और ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।